रिया अपनी सास से बेहद नाराज थी और एक दिन गुस्से में उसने अपने पति अमित से शिकायत करते हुए कहा कि उसकी मां पूरे दिन आराम करती है और घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती, जबकि वह सुबह से शाम तक रसोई में लगी रहती है और थक जाती है। अमित ने शांत स्वर में उसे समझाया कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है और उनके घुटने और कमर में दर्द रहता है, इसलिए वह ज्यादा काम नहीं कर पाती। लेकिन पहले वह रिया की मदद करती थी। यह सुनकर भी रिया का गुस्सा कम नहीं हुआ और वह कमरे में जाकर रोने लगी। अमित ने उसे मनाया और कहा कि वह उसकी मदद करेगा और जल्द ही काम वाली बाई रख देगा। इधर सविता जी और रमाकांत जी ने बहू की बातें सुन ली और सोच में पड़ गए। सविता जी को अपने पुराने दिन याद आए जब उन्होंने बड़े परिवार की जिम्मेदारी बिना शिकायत निभाई थी। उन्होंने सोचा कि रिया को समय देना चाहिए क्योंकि वह नए माहौल में ढल रही है। दूसरी ओर रिया अपने मायके की बातें याद कर रही थी जहां उसने कभी काम नहीं किया था और उसने अमित से कहा कि वह यह सब नहीं कर पाएगी और मायके जाना चाहती है। अमित ने उसे समझाया लेकिन साथ ही मदद का आश्वासन भी दिया। तभी सविता जी की बेटी पूजा का फोन आया जो छुट्टियों में घर आने वाली थी। यह सुनकर रिया का मूड और खराब हो गया और उसने मायके जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन उसके पिता उसे लेने आ गए और वह बिना किसी की बात सुने चली गई। पूजा जब घर आई तो उसने माँ की तबीयत और घर की जिम्मेदारी संभाली। उसने सबका ध्यान रखा और पूरे मन से काम किया। कुछ दिनों बाद जब रिया वापस आई तो उसका व्यवहार और भी खराब हो गया। वह किसी से ठीक से बात नहीं करती थी और काम से बचती रहती थी। उसने पूजा से भी रूखा व्यवहार किया जिससे पूजा को दुख हुआ। सविता जी ने यह सब देखा और तय किया यह बहू से बात करनी होगी। अमित जब बाहर से लौटा तो उसने रिया को समझाया कि घर जिम्मेदारी से चलता है और उसे भी अपना योगदान देना होगा। उसने यह भी कहा कि उसकी मां ने हमेशा रिया का ख्याल रखा है लेकिन रिया ने कभी उनके त्याग को नहीं समझा। इस पर रिया ने अपनी मां की बातों में आकर फिर बहस की, लेकिन अमित ने सख्ती से कहा कि उनके बीच कोई तीसरा दखल न दे। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन रिया को पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह खबर पूरे परिवार के लिए खुशी लेकर आई। अब सविता जी ने रिया का पूरा ध्यान रखा और उसे आराम दिया। कुछ समय बाद डॉक्टर ने रिया को पूरी तरह आराम करने की सलाह दी तो सविता जी ने बिना शिकायत उसकी सेवा शुरू कर दी। रिया को पहली बार एहसास होने लगा कि उसकी सास कितनी अच्छी है। तभी उसकी मां ने उसे मायके आने को कहा और अमित ने उसे जाने दिया। वहां जाकर रिया ने देखा कि उसकी मां उसकी उतनी देखभाल नहीं कर रही है। वह बाहर का खाना मंगवाती है और अपने कामों में व्यस्त रहती है, जिससे रिया की तबीयत खराब हो गई। उसे अपने ससुराल की याद आने लगी जहाँ उसकी सास हर समय उसके साथ रहती थी। कुछ दिनों बाद उसकी माँ खुद गिर गई और घायल हो गई। तब उन्होंने रिया को वापस ससुराल भेज दिया। रिया ने मजबूरी में माँ की सेवा की और फिर अपने ससुराल लौट आई। वहाँ आकर उसने अपने व्यवहार पर सोचना शुरू किया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। समय बीता और रिया ने एक बेटी को जन्म दिया। अब सविता जी ने और भी प्यार से उसकी देखभाल की। पूजा भी आई और उसने मजाक में सविता जी को काम वाली बाई कहा, जिससे रिया को अपने पुराने शब्द याद आ गए और वह शर्मिंदा हो गई। अमित ने भी हल्के अंदाज में कहा कि अगर रिया चाहे तो वह उसे मायके छोड़ आए, लेकिन यह सुनकर रिया दुखी हो गई। तभी सविता जी ने दोनों को डांटा और कहा कि बहू की गलतियां माफ करनी चाहिए क्योंकि वही भविष्य में उनका सहारा बनेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह बहू पूरे जीवन परिवार की सेवा करती है उसी तरह सास का भी फर्ज है कि वह बहू का साथ दे। यह सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने सविता जी से माफी मांगी। उसने कहा कि अब वह दिल से इस परिवार को अपना मानती है और आगे से कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। यह सुनकर सब खुश हो गए और घर में फिर से खुशी लौट आई। इस तरह रिया ने अपनी गलती से सीख ली और रिश्तों की असली कीमत समझी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।